बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। उसका लेक्चर नंबर 14 है और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ब्लॉक्स क्वेश्चंस एंड क्विक क्विज। तो ये कुछ बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए होते हैं या फिर ब्लॉक की शक्ल में आंसर्स दिए होते हैं। हम उनको खुद ही क्वेश्चंस भी बनाएंगे और जो क्वेश्चंस क्विज की फॉर्म में होंगे उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस लेक्चर के लिए कि आप लोगों के पास आपके हाथ में बुक होना ज़रूरी है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग जो है अपनी बुक का पेज नंबर 12, इससे पीछे कुछ ब्लॉक्स क्वेश्चन क्विक क्विज मैंने जो मेरे आप शुरू के लेक्चर्स देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स वगैरह, तो उसमें मैंने आपको करवाए हुए हैं साथ साथ। उससे नेक्स्ट जो है जहां से हमने करने हैं वो है पेज नंबर 12। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक का पेज नंबर 12 ओपन रखना है। उस पे आपके पास एक क्वेश्चन लिखा होगा डू यू नो की शक्ल में। ठीक है, आपने उसको क्वेश्चन की शक्ल खुद देनी है, यानी यहाँ पर आंसर की फॉर्म में दिया होगा, आपने क्वेश्चन खुद उसका बनाना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाना है, ये पूछा जा सकता है। तो देखें जी, पेज नंबर 12 पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनाना है कि हु एंड व्हेन वर्नियर कैलिपर्स वाज इन्वेंटेड। हु एंड व्हेन वर्नियर कैलिपर्स वाज इन्वेंटेड। ये आपने क्वेश्चन खुद बना लेना है। इसका आंसर आपकी बुक पर ऑलरेडी मौजूद है, मैं उसको सिर्फ रीड आउट कर देता हूँ। वर्नियर कैलिपर्स वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट पियर वर्नियर इन 1631। अंडरस्टैंड, ये इसका आंसर होगा पेज नंबर 12 पर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आ जाएं आप लोग पेज नंबर 14 पर। किस पेज पे आपने जाना है? पेज नंबर 14। उस पर आपको कुछ लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं, आपने उसके ऊपर क्वेश्चन खुद बना लेना है। राइट सम लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स। क्वेश्चन क्या आप बना लेंगे इसके ऊपर खुद? राइट सम लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स। ये आपने क्वेश्चन जो है वो खुद बना लेना है। आंसर इसका आपकी बुक पर ऑलरेडी बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, मैं सिर्फ डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। क्या है कि हैंडल ऑल ऑपरेटर्स, पहला पॉइंट, हैंडल ऑल ऑपरेटर्स एंड केमिकल्स केयरफुली एंड करेक्टली। यानी जब आप लेबोरेटरी में हो, केमिकल्स हैं उनको आपने हमेशा जो है, या ऑपरेटर्स है उसको आपने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है और करेक्टली यूज करना है उसको आपने ठीक तौर पर। ऑलवेज चेक द लेबल ऑन द कंटेनर बिफोर यूजिंग द सब्सटेंस इट कंटेन्स। जो भी सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद है, मतलब जैसे कोई एसिड होता है या कोई उसमें बेस है, कोई भी चीज है कंटेनर के अंदर, तो आपने पहले उस पर जो लिखा हुआ है कि उसमें क्या है उसको पढ़ लेना है। ठीक है जी, उसके बाद उसको यूज करना है। सेकंड, डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर। जब तक आपको टीचर नहीं कहता उस वक्त तक आपने कोई भी किसी किस्म का केमिकल जो है वो आपने उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं करना, ये याद रखना है आपने। थर्ड पॉइंट, डू नॉट ईट ड्रिंक और प्ले इन द लेबोरेटरी। जैसे आप प्ले ग्राउंड में खेलना शुरू कर देती हैं, खाना पीना शुरू कर देती हैं इधर उधर, तो भाई लेबोरेटरी ऐसी जगह नहीं है, वहां ना आपने कुछ खाना है ना पीना है ना आपने वहां पर खेलना है। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डू नॉट टेम्पर विद द इलेक्ट्रिकल मीन्स एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जितनी भी आपकी, मतलब जहां जहां भी आप देखते हैं कोई वायर्स हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो मेन वायर्स आ रही हैं या स्विच बोर्ड वगैरह है, उनके साथ आपने बेख्तियाती नहीं करनी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, नेवर वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी नियर वाटर। यानी ऐसा काम जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो उस वक्त कोशिश करनी है कि वाटर आपके करीब नहीं होना चाहिए, या किसी चीज में वाटर या वाटर आपके करीब हो और आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो आप
वाटर से अवॉइड करेंगे, वाटर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट प्लेस फ्लेमेबल सब्सटेंस नियर नेक्ड फ्लेम्स, यानी जहां पर आपका जो नेक फ्लेम्स हैं एकदम से मतलब जो फौरी तौर पर फ्लेमेबल हैं, जिनको आग लग जाती है, धुआं फौरन से पैदा होता है, धमाका होता है, ऐसे सब्सटेंसेस आपने कभी भी उसको आपने नेक फ्लेम्स के तौर पे यूज नहीं करना, ठीक है जी। उनको आपने किसी बीकर में या किसी भी टेस्ट ट्यूब में या जिसमें भी आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है, कपड़े जल सकते हैं, हाथ जल सकते हैं। वॉश योर हैंड्स आफ्टर ऑल लेबोरेटरी वर्क, जब भी आपने लेबोरेटरी में कोई भी काम करना है तो आपने उसके बाद अपने हाथ जो है वो धोने हैं, ठीक है जी। ये था आपका एक ब्लॉक्स में लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स के बारे में क्वेश्चन हमने बना दिया, आंसर मैंने बताया जैसा कि आपको आपकी बुक पर मौजूद है। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 15 पर। जी, हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पर आपको एक जो है वो टेबल दिखाई देगा, ठीक है, पेज नंबर 15 के बिल्कुल ऊपर, उसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट, पहले क्वेश्चन लिख लें आप लोग उसी टेबल के ऊपर, व्हाट डू यू नो अबाउट, what do you know about limitations of measuring instruments, limitations of measuring instruments। ये आपने क्वेश्चन जो है खुद बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद ये टेबल जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें टेबल में इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, उसकी रेंज दी गई है और उसका लीस्ट काउंट दिया गया है। जैसे कि मेजरिंग टेप है तो उसकी रेंज क्या है, 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स। तो फिर लीस्ट काउंट क्या हुआ उसका, 1 मिलीमीटर। ये पीछे आप डिस्कस कर चुके हैं, मेरे आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। मीटर रूल है तो उसका 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर तक उसकी रेंज होती है और लीस्ट काउंट उसका भी 1 मिलीमीटर होता है। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स है जिसका 0.1 मिलीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है और ये इसकी रेंज है। और लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है जिसकी रेंज है 0.01 मिलीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर और ये भी लीस्ट काउंट इसका है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। तो भाई ये था आपका पेज नंबर 15 पर एक टेबल है, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। अब आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर। जी, अब हम बात करेंगे पेज नंबर 16 पर हमें क्या दिया गया है। जी, पेज नंबर है आपका 16। उसमें देखें आपके पास जो है इंफॉर्मेशन की शक्ल में बॉक्स दिया गया है। मैं उसका क्वेश्चन पहले आपको लिख देता हूं, आपने उसके ऊपर क्वेश्चन क्या लिखना है, विच इज द मोस्ट, ये आपने क्वेश्चन इसके साथ बना लेना है खुद से, विच इज द मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस, प्रिसाइज बैलेंस टू मेजर mass। जी, ये क्वेश्चन आपने खुद बना लेने हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने आपका ये क्वेश्चन जो है, अब उसका आंसर जो है इंफॉर्मेशन की शक्ल में दिया गया है, द मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस इज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है जी। यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज बैलेंस है, जिसकी वैल्यूज में जो कह लें कि करीब करीब वैल्यूज होती हैं, बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता। It can measure mass of the order of 0.1 मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम तक हम लोग जो है मैस इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब आ जाएं आप लोग पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18, उस पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एक बॉक्स की शक्ल में। उसके ऊपर पहले क्वेश्चन लिख लें, फिर उसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहां पर क्या बनाना है,
आपका जो पेज 18 पर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो है व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, सी, ठीक है ठीक है। व्हेन यू रीड द वैल्यू, व्हेन यू रीड the value, when you read the value of volume of water, volume of water in measuring cylinder, ये आपने क्वेश्चन खुद बना लेना है जो मैंने आपके लिए यहां पर बनाया है। आंसर वहां मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसके बारे में बॉक्स में जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। फिर से क्वेश्चन रीड कर देता हूं कि व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन यू रीड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर। तो भाई इसका आंसर क्या है कि व्हाइल टेकिंग अ रीडिंग कीप योर आई इन फ्रंट एंड इन लाइन विद द लोअर मिनिस्कस ऑफ द वाटर। क्या मतलब है इसका? ये लास्ट टाइम मैंने आपको ये टॉपिक समझा चुका हूं। सपोज ये देखें, ये अगर हमारे पास जो है वो कोई भी आप समझ लें कि मरिंग सिलेंडर है, ठीक है जी, ये सपोज। अब इसमें जब आपने वैल्यू को रीड करना होता है तो किन दो बातों का ख्याल रखना होता है कि आपकी जो आई है, सपोज आपका ये जो लेवल है वो यहां पर है, ये मिनिस्कस होता है, इसका जो लोअर लेवल है उसको देखना है, अपर को नहीं। वाटर के लिए ये सारा इसके अंदर वाटर है, तो ये जो इसका लोअर लेवल है इसको देखना है, और आपकी आई कहां पर होनी चाहिए? आई एग्जैक्टली जो है वो इसके सामने होनी चाहिए, ठीक है जी। यही बात लिखी गई है कि व्हाइल टेकिंग अ रीडिंग कीप योर आई इन फ्रंट, बिल्कुल सामने। किस लाइन में? इन लाइन विद द लोअर मिनिस्कस ऑफ द वाटर, यानी जो लोअर मिनिस्कस ऑफ वाटर है बिल्कुल उसके लेवल पर उसके सामने आई होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम चलते हैं, वो भी इसी पेज पर ही है, पेज नंबर 18 पर, बॉक्स की शक्ल में। देखें जी क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, डू यू नो की शक्ल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन हम खुद बना लेंगे इसका। पेज नंबर फिर से मेंशन कर रहा हूं, ये भी पेज नंबर 18 पर है। नंबर इसलिए साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। हाउ एंशियंट चाइनीज, क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम लोग? हाउ एंशियंट चाइनीज used did used to did use to estimate the volume of grains, did use to estimate the volume of grains, जी, the volume of ग्रेन्स। देखिए क्वेश्चन यहां पर बनाना मकसद है हमारा, ज्यादा आंसर्स वहां पर बुक में बॉक्स की शक्ल में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हाउ एंशियंट चाइनीज डिड यूज टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स, यानी वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स को कैसे एस्टिमेट कर लेते थे, उसका अंदाजा लगा लेते थे जो पुराने हमारे चाइनीज लोग थे। मतलब कैसे, क्या किया करते थे वो उसके लिए? तो उसके लिए आंसर यहां दिया गया है कि एंशियंट चाइनीज यूज टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्स, कैसे? बाय साउंडिंग देयर कंटेनिंग वेसल्स, यानी जो वेसल्स में साउंड क्रिएट होती थी उससे वो मालूम कर लेते थे। ठीक हो गया। इसके बाद इसी पेज पर एक और जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 पर ही, डू यू नो की शक्ल में, इसके नीचे बॉक्स है। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट डू यू नो अबाउट, क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा यहां पर? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंटर्स टाइप, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंटर्स टाइप।
ये क्वेश्चन मैंने बनाया है जो बॉक्स में दिया गया है डू यू नो की शक्ल में। तो इसका आंसर देख लेते हैं, शेयर कर देता हूं आपके साथ। डिस्पाइट द यूज ऑफ एसआई इन एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल इन मोस्ट कंट्रीज, यानी इसके अलावा एक तो ऐसे यूनिट यूज होता था, अभी भी होता है, यानी उसके अलावा, ठीक है। द ओल्ड मैयर इज स्टिल इन यूज, ये मेजरमेंट है तो पुराना तरीकाकार है लेकिन अभी तक स्टिल ये राइज है। सच एज प्रिंटर्स टाइप इज मैयर्ड इन पॉइंट, यानी पॉइंट में प्रिंटर्स टाइप जो है वो अभी तक यूज होता है। अब ये है क्या, वन प्रिंट जो है वो क्या है, इज 1/72 ऑफ एन इंच, यानी 1 इंच का समझ लें कि 1/72 पार्ट, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, यानी ये जो है ये इक्वल किसके है, 1/72 ऑफ एन इंच, 0.35 मिलीमीटर। ठीक है जी, ये आपकी बुक पर आंसर एज इट इज मौजूद है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। क्वेश्चन यूं पूछा जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंटर्स टाइप। ठीक हो गया। इसके बाद इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 ही है, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। यहां क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ द बेस यूनिट्स। क्वेश्चन है जी, what do you know about the system of the base unit, the base units। ये मैंने क्वेश्चन जो है बनाया है, बॉक्स में आंसर की शक्ल में यहां लिखी हुई है इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ द बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? द सिस्टम ऑफ द बेस यूनिट्स और यूनिवर्सल इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द रिटन टेक्स्ट। ठीक है, ये किसके बारे में है? बेस यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि द सिस्टम ऑफ द बेस यूनिट्स क्या है, यूनिवर्सल, मतलब इंटरनेशनली लोग इसको जो है वो, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द रिटन टेक्स्ट है, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, वो इसी तरह से राइज है। आगे चलते हैं हम लोग एक और, अब थोड़ा सा जरा डिफरेंट है, एक क्विक क्विज है पेज नंबर 19 पर। इसका आपने जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक के ऊपर, पेज नंबर हमारा है जी 19, उस पर क्विक क्विज है, वो मैं रीड कर रहा हूं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स में सिर्फ लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक पर लिखे हुए हैं। तो पहली बात यह है कि आइडेंटिफाई करना है इसमें पर्सनल, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, यानी आपने जो क्वेश्चंस हैं उसको, स्टेटमेंट को रीड करना है, उसमें से बताना है कि यहां पर जो एरर्स हैं वो किस टाइप की हैं, पर्सनल है, सिस्टमैटिक है या फिर रैंडम एरर है। देखिए पहला क्या दिया गया है, फर्स्ट वन, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। पूछा गया है योर आई लेवल मे मूव अ बिट वाइल रीडिंग द मिनिस्कस। देखें ये किससे कंसर्न है, मतलब बात सिंपल सी है कि आई लेवल में मूव अ बिट, तो ये कंसर्न है किससे, ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं या पर्सनल एरर, मतलब इसके आगे आप आंसर में क्या लिखेंगे, ये पर्सनल एरर है। ठीक है, जब आप आई से देख रहे हैं उसमें एकदम से आपकी आंख जो है वो चिपक जाती है, जो भी होता है, तो ये कंसर्न किससे है, पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर से। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है एयर करंट में कॉज द बैलेंस ऑफ फ्लक्चुएट। अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एयर करंट जो है उसकी वजह से को कहीं ना कहीं कोई फ्लक्चुएशन पैदा हो रही है आपके एक्सपेरिमेंट में, जो तसलसल है वो बिगड़ रहा है, तो मीन्स ये क्या है, हमने वेदर कंडीशंस के बारे में बात की थी, अगर इस तरह से कुछ होता है वेदर कंडीशन को, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, वोल्टेज, किसी वजह से भी, तो वो कौन सा एरर होता है, रैंडम एरर। तो इसके आगे आप आंसर में लिख देंगे रैंडम एरर। आगे आ जाए जी थर्ड वाला,
थर्ड में दिया गया है द बैलेंस मे नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। देखिए जी, जो बैलेंस है वो प्रॉपर उस कैलिब्रेटेड ही नहीं है, उस पर जो लाइंस लगी हुई हैं या जो भी है वो प्रॉपर ठीक से नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट का एरर है, सिस्टमिक एरर में जाएगा। किस में जाएगा? सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा ये। नंबर 4, ठीक है, एक और दिया गया है क्विक क्विज में, पूछा गया है कि सम ऑफ द लिक्विड मे हैव एवापोरेटेड व्हाइल इट इज बीइंग मेजर्ड। हम लिक्विड को मेजर कर रहे थे, हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए थी, लेकिन उसमें से कुछ लिक्विड जो है वो एवापोरेट हो गया है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाई। ये भी क्या है? ये भी एक रैंडम एरर है। ये क्या है? रैंडम एरर, रैंडम एरर। ये बेटा था आपका एक क्विक क्विज, ठीक है। पेज नंबर 19 के ऊपर मैं मेंशन कर देता हूं, ये एक क्विक क्विज था जिसमें क्वेश्चन दिए गए थे, हमने उसके आंसर जो थे वो देने थे, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो है आप अपनी बुक का खोलेंगे, पेज नंबर 20। अब हम पेज नंबर 20 पे जाते हैं। पेज नंबर 20 पे जी हम देखते हैं, पेज नंबर 20 पे भी हमें एक बॉक्स दिया गया है और उसका भी हम क्वेश्चन खुद बना रहे हैं क्योंकि आंसर वहां मौजूद है। तो पेज नंबर 20 पे एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी पेज नंबर 20, तो यहां भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम। व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट uncertainty, uncertainty in digital instruments, in digital instruments। ये जो है, जो बॉक्स में दिया गया है आंसर की शक्ल में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैंने लिखा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अनसर्टेनिटी इन द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो उसका आंसर क्या है भाई कि सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल। ठीक है जी, जो हमारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हैं वो आजकल जो हैं वो डिजिटल स्केल उन पर मौजूद होती है। तो वी यूजुअली एस्टिमेट वन डिजिट बियॉन्ड what is certain with digital scale. This is reflected in fluctuation of the last digit। इसका क्या मतलब है कि भाई इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट में हम लोग थोड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है। यानी सादा लफ्जों में कहने का मतलब यह है कि इसकी मदद से हम लोग मोर एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हैं, एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। उसमें एरर जो है वो बहुत ही मिनिमाइज किया जा सकता है। ये था भाई हमारा जो क्वेश्चन है पेज नंबर 20 पर। उसके बाद हम जाते हैं, एक क्विक क्विज है नेक्स्ट हमारे पास, ये पेज नंबर 21 पर है। तो पेज नंबर हम 21 पर आते हैं अपनी बुक का। आपने पेज नंबर 21, इसके ऊपर एक क्विक क्विज है। मैं क्वेश्चन वहीं से होगा क्योंकि इसका हमने आंसर मैं बोर्ड पे लिखूंगा, क्वेश्चन आप वहीं से फॉलो करेंगे। मैं रीड कर देता हूं। क्विक क्विज में क्वेश्चन क्या है कि नेम सम रिपीटेटिव प्रोसेसेस अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। देखिए हमारी जो समझ लें कि नेचर के अंदर कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो बार बार हो रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे टाइम के साथ साथ जो है वो खुद ब खुद वो कुपजीर होते हैं, उसमें हमारा कोई रोल अमल दखल नहीं है। तो हमने बताना है कि वो कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जी सनराइज, पहला लिख सकते हैं आप लोग सनराइज यानी सूरज का जो निकलना है, एंड सनसेट, ठीक है। इसमें हमारा कोई भी अमल दखल नहीं है, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस जो है वो रिपीटेटिव, बार ये नहीं कि एक दफा, ये बार बार रिपीट होता है, उसी तरह से ये होता जाता है। फिर फेजेस ऑफ मून है, ये भी आप लिख सकते हैं, यानी फेजेस ऑफ मून। वो भी आप देखें कि हर मंथ में
आप देख सकती हैं कि मून की जो फेजेस हैं उसकी वजह से उसकी शेप छोटी बड़ी होती है डेज वगैरह में। उसके बाद है एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, वो भी इसकी एग्जांपल है। एक्सियल ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है जी। ये भी रिपीटेड है, मतलब ये भी जो है प्रोसेस है, रिपीटिवली होता जा रहा है, ठीक है, खुद ब खुद और नेचर में। इसके अलावा फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, आप देख सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उन पर जो फ्लावर लगते हैं उसमें आपका रोल नहीं है, आप सिर्फ पौधे लगाती हैं, वो रिपीटेड, मतलब रिपीटेडली ये प्रोसेस नेचुरली जो है वो अकरिंग है, होता जाता है। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, ये भी हम इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी के नीचे एक और क्विक क्विज है, ये मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। पेज नंबर ये भी 21 के ऊपर है, एक और पेज नंबर 21 ही है। एक क्विक क्विज हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। क्विक क्विज, क्विक क्विज, अच्छा जी। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ बताने हैं कि कितने कितने हैं। मैं ये लिख के आपको बताता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आएगी। ए पार्ट लिखा हुआ है 1.25 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻², मीटर। ये टॉपिक मेरे आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, वहां पर आप इसको आसानी से वहां पर अंडरस्टैंड करेंगे जहां मैंने ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला लेक्चर डिलीवर किया था। तो आप यहाँ भी देखिए, आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये एक्सपोनेंट से पहले वाले सारे काउंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने हैं, उनकी तादाद बतानी है तो वो 3 है, ठीक है जी। उसके बाद अगला देखें क्या है, बी वाला। बी पार्ट हमें जो गिवन है यहाँ पर वो है 12.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें भी जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 3, ठीक हो गया। उसके बाद अगला सी देखें, सी वाले में कितने हैं, क्या दिया गया है, 0.125 मीटर। तो काउंट कर लें जी। आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड पे 0 होता है वो काउंट नहीं किया जाता। उसके आगे देखें 1 2 3, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहां पर भी कितने हैं, 3। देख रहे हैं आप लोग, ये आंसर्स हैं जी इसके। और लास्ट वाला जी डी वाला पार्ट देखें, उसमें क्या पूछा गया है कि 0.0 और फिर 0 000 है जी, हाँ जी, 0 पॉइंट, उसके बाद 000, फिर 1 2 5 और किलोमीटर। देखें बात फिर वही है कि लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। तो देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 1 2 3, यहां पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो है वो 3 है। इज इट क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास और क्या दिया गया है। हाँ जी, पेज नंबर 22 पे अब आ जाएं। पेज नंबर 22 पर हमारे पास एक टेबल दिया गया है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर है बुक का 22 जी। इस पर बेटे एक टेबल दिया गया है, सम टाइमिंग डिवाइसेस इस पे दी गई हैं, उनकी टाइप्स हैं, उनका यूज है एंड एक्यूरेसी है। तो क्वेश्चन आप इसका खुद बना लेंगे। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट, शॉर्ट क्वेश्चन इसका आप क्या बनाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो about some timing devices, some timing devices, ये आपने बताना है, ठीक है। कुछ डिवाइसेस पर जरूरी नहीं है कि ये टेबल एज इट इज फुली तौर पर आपको आए। आपसे ये मैंने जैसे बताया इस टेबल में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बीच में से किसी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में पूछी जा सकती है। सबसे पहले दिया हुआ है एटॉमिक क्लॉक के बारे में। तो एटॉमिक क्लॉक जो है उसके बारे में आपने बताना है कि ये मेजर करता है, मतलब मेजर्स वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स
ऑफ अबाउट 10 टू रेज पावर माइनस 10 सेकेंड्स। ठीक हो गया, ये एटॉमिक क्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर है डिजिटल स्टॉप वॉच मेजर्स शॉर्ट टाइम इंटरवल्स इन मिनट्स एंड सेकेंड्स टू एन एक्यूरेसी, इसकी कितनी है जी, एक्यूरेसी टू जी प्लस माइनस 0.01 सेकेंड तक इसकी होती है। उसके बाद है एनालॉग स्टॉप वॉच मेजर्स शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट्स एंड सेकेंड टू एन एक्यूरेसी कितनी है, टू प्लस माइनस 0.1 सेकेंड तक। आगे आ जाता है आपका जो है वो टिकर टेप टाइमर है, मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स ऑफ 0.02 सेकेंड। फिर है वॉच क्लॉक जो घरों में लगाए जाते हैं, मेजर्स लॉन्गर टाइम इंटरवल्स इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, यानी तीनों में। घरों में जो क्लॉक आप वॉल पे लगा देखते हैं उसमें आपको 3 हैंड्स दिखाई देती हैं, इन आवर की भी, मिनट्स की भी, सेकंड की भी। उसके बाद है पेंडुलम क्लॉक मेजर्स लॉन्गर टाइम इंटरवल्स इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स, ये भी तीनों में। उसके बाद आ जाता है आपका रेडियो एक्टिव डेके क्लॉक, ये जो आपके रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो उनमें डेके का प्रोसेस होता है, वो कन्वर्ट होते हैं आगे नए नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके लिए भी जो हम यूज होता है, तो ये मेजर्स इन ईयर्स, ये देखें इसकी जो यूज किया जाता है ईयर्स में, द एज ऑफ रिमेन्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब वहां तो मतलब हजारों साल भी लग सकते हैं सारे प्रोसेस में। और दूसरे नंबर पर इसमें जो आप टाइम मेजर कर रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक है उसमें इन ईयर्स में, सालों में फाइंड आउट करते हैं। ये बेटा आपका था पेज नंबर 22 पर, जो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, बाकी इसकी सारी इंफॉर्मेशन बुक पर थी इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। पेज नंबर 23 पर आ जाए, ये लास्ट वन आपका एक बॉक्स क्वेश्चन है, फिर आपके ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। पेज नंबर 23 पर एक बॉक्स दिया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपने लिखना है, व्हाट डू यू नो अबाउट एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो about an electronic टाइमर। ये क्वेश्चन बेटा आपने खुद बना लेना है, आंसर यहां पर दिया गया है इसका, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि व्हाट डू यू नो अबाउट एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये भी हो सकता था कि डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, ठीक है जी, डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है लेकिन मीनिंग सेम ही होंगे उनकी। तो इसका आंसर है एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज शॉर्ट एज 1/10,000। इसका क्या मतलब है 1/10,000 का, यानी 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड का 1/10,000, यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि भाई 0.000 और 1, मतलब आप इसको कन्वर्ट करें तो इसमें भी ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकंड, यानी इतना छोटा इंटरवल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। ये बेटा वो सारे ब्लॉक्स एंड क्विक क्विज थे जो आपकी बुक में मौजूद हैं। ये मैंने आपके साथ इसलिए भी शेयर किए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्कूल्स में भी या वैसे भी टीचर्स इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, बाकी चैप्टर सारा पढ़ा देते हैं और इनको बच्चों पर छोड़ दिया जाता है या उनको बोला जाता है कि भाई ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी जो लास्ट हमारा जो 9th क्लास का सेकंड टाइम का फिजिक्स का पेपर था अभी रिसेंटली, तो उसमें बेटा ऑलमोस्ट 50% जो थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पेपर में डाले थे। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं कि भाई आने वाले वक्तों में आपने भी बोर्ड के पेपर्स में अपीयर होना है, तो आप बुक में दिए गए किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो किस की शक्ल में है, वो बॉक्स की शक्ल में है, ब्लॉक्स की शक्ल में है, वो कंसेप्चुअल है या वैसे दिया गया है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो आपकी बुक में लिख दिया गया है जो कुछ है वो सारा आपने तैयार करना है अगर आप 100% मार्क्स अपने पेपर्स में लेना चाहते हैं। ये तो चले मार्क्स की बात कर रहा हूँ, वैसे भी जितनी इंफॉर्मेशन जो चीजें बेटा आपको दी जाती हैं बुक्स में वो इसीलिए दी जाती हैं, वो नॉलेज के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो आप उनको सीखें, मार्क्स तो अगली चीज है ना, जब तक आप इनको सीखेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा, तो आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बेटा यही इतना ही था, इनको इग्नोर नहीं करना होता इन चीजों को भी।
तो आपने इनको एक बार अच्छे से देखना है, फोकस करना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बोले हैं, तो कोशिश करें आप अपनी बुक्स के ऊपर भी वो क्वेश्चंस बनाएं, उनके आंसर्स, ताकि आपकी बुक में ये सारी चीजें जो हैं वो मौजूद रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।